24 तारीख में, 24 अक्टूबर में, क्या यही सरकारों की घोषणाएं योजनाएं हैं? क्या देश के किसानों के साथ में धोखा है? क्या करनी और कथनी में अंतर है? क्या धान की पूरी कीमत किसान को मिल रही है? अभी धान की फसल चल रही। क्या एमएसपी के बराबर धान की कीमत सब जगह मिल रही? अवैध व्यापारी, बड़े उद्योगपति फसलों को सस्ते में खरीदते हैं। बिहार जैसे स्टेट से, पूर्वांचल से सस्ते में 800 से 1200 रुपए में खरीद होगी और वो एमएसपी के नाम पे बिकेगा। वो हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नुकसान होगा। कुछ किसान अगर हरियाणा में अपनी फसल लेकर जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये अत्याचार चला हुआ है। आने वाले टाइम पे क्या इसके लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत है? ये सरकार ध्यान दे, एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए। सरकारें बहुत कानून बना रही हैं, एक कानून किसान के लिए भी बना दो। एक किसान ने आत्महत्या करी उत्तर प्रदेश के औरैया में। उसने 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लिया, उससे नहीं दिया गया होगा। बैंक वाले उसके घर पर जाते थे और उसने सुसाइड किया। जो भी पत्रकार, किसान संगठन के लोग उसके घर पर जाते हैं, प्रेस के लोग उसको केस को उठाने की कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन उनको दबाने का, डराने का, धमकाने का काम कर रहा है। कहता है इसके खाते में पैसे थे, इसने जमा नहीं किए। आप फसलों के दाम नहीं दोगे और कर्जा आप किसान को दोगे, क्या उससे देश चल जाएगा? हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। ये आंदोलन देश में बड़े होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के आंदोलन बड़े होंगे। आपकी जमीन छीनने का एक बड़ा प्रोग्राम सरकारें रच रही है। बहुत से इशू आ रहे हैं, वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपनी बात लिखित में अधिकारी को दो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करो। वो चाहे बिजली का इशू हो, पुराने ट्रैक्टर का इशू हो, रोजगार का इशू हो, इन सब मुद्दों पे देश में एक बड़ा आंदोलन फिर शुरुआत है। आपको कोई भी मैसेज देना हो किसान संगठन को, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है 9258116963 और दूसरा 9258116964। ये 63 और 64 दोनों ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे कोई भी मैसेज आप छोड़ सकते हैं। संबंधित अधिकारियों को आपकी जो भी शिकायत होगी वो लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित अधिकारी को आपकी शिकायत वहां पे दर्ज करवा दी जाएगी। आप यहां पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज, अपना पता, पूरा मुद्दा क्या है वो, आपका गांव का नाम, सारी चीजें, टेलीफोन नंबर आप इस पे छोड़े, आपको मैसेज वापसी में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। बांग्लादेश, जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि किसान अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है। किसान की हालात ये है कि वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे क्रय केंद्र पर नहीं बेच सकता। उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा में धान बेचने जा रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ 24 तारीख में, 24 अक्टूबर में। क्या यही सरकारों की घोषणाएं, योजनाएं हैं? क्या देश के किसानों के साथ में धोखा है? क्या करनी और कथनी में अंतर है? क्या धान की पूरी कीमत किसान को मिल रही है? अभी धान की फसल चल रही।
क्या एमएसपी के बराबर धान की कीमत सब जगह मिल रही? अवैध व्यापारी, बड़े उद्योगपति फसलों को सस्ते में खरीदते हैं। बिहार जैसे स्टेट से, पूर्वांचल से सस्ते में 800 से 1200 रुपए में खरीद होगी और वो एमएसपी के नाम पे बिकेगा। वो हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नुकसान होगा। कुछ किसान अगर हरियाणा में अपनी फसल लेकर जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये अत्याचार चला हुआ है। आने वाले टाइम पे क्या इसके लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत है? ये सरकार ध्यान दे, एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए। सरकारें बहुत कानून बना रही हैं, एक कानून किसान के लिए भी बना दो। एक किसान ने आत्महत्या करी उत्तर प्रदेश के औरैया में। उसने 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लिया, उससे नहीं दिया गया होगा। बैंक वाले उसके घर पर जाते थे और उसने सुसाइड किया। जो भी पत्रकार, किसान संगठन के लोग उसके घर पर जाते हैं, प्रेस के लोग उसको केस को उठाने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन उनको दबाने का, डराने का, धमकाने का काम कर रहा है। कहता है इसके खाते में पैसे थे, इसने जमा नहीं किए। आप फसलों के दाम नहीं दोगे और कर्जा आप किसान को दोगे, क्या उससे देश चल जाएगा? हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। ये आंदोलन देश में बड़े होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के आंदोलन बड़े होंगे। आपकी जमीन छीनने का एक बड़ा प्रोग्राम सरकारें रच रही है। बहुत से इशू आ रहे हैं, वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपनी बात लिखित में अधिकारी को दो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करो। वो चाहे बिजली का इशू हो, पुराने ट्रैक्टर का इशू हो, रोजगार का इशू हो, इन सब मुद्दों पे देश में एक बड़ा आंदोलन फिर शुरुआत है। आपको कोई भी मैसेज देना हो किसान संगठन को, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है 9258116963 और दूसरा 9258116964। ये 63 और 64 दोनों ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे कोई भी मैसेज आप छोड़ सकते हैं। संबंधित अधिकारी को आपकी जो भी शिकायत होगी वो लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित अधिकारी को आपकी शिकायत वहां पे दर्ज करवा दी जाएगी। आप यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज, अपना पता, पूरा मुद्दा क्या है वो, आपका गांव का नाम, सारी चीजें, टेलीफोन नंबर आप इस पे छोड़े, आपको मैसेज वापसी में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। बांग्लादेश, जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि किसान अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है। किसान की हालात ये है कि वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे क्रय केंद्र पर नहीं बेच सकता। उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा में धान बेचने जा रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ 24 तारीख में, 24 अक्टूबर में। क्या यही सरकारों की घोषणाएं, योजनाएं हैं? क्या देश के किसानों के साथ में धोखा है? क्या करनी और कथनी में अंतर है? क्या धान की पूरी कीमत किसान को मिल रही है? अभी धान की फसल चल रही। क्या एमएसपी के बराबर धान की कीमत सब जगह मिल रही? अवैध व्यापारी, बड़े उद्योगपति फसलों को सस्ते में खरीदते हैं। बिहार जैसे स्टेट से, पूर्वांचल से सस्ते में 800 से 1200 रुपए में खरीद होगी और वो एमएसपी के नाम पे बिकेगा।
वो हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नुकसान होगा। कुछ किसान अगर हरियाणा में अपनी फसल लेकर जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये अत्याचार चला हुआ है। आने वाले टाइम पे क्या इसके लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत है? ये सरकार ध्यान दे, एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए। सरकारें बहुत कानून बना रही हैं, एक कानून किसान के लिए भी बना दो। एक किसान ने आत्महत्या करी उत्तर प्रदेश के औरैया में। उसने 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लिया, उससे नहीं दिया गया होगा। बैंक वाले उसके घर पर जाते थे और उसने सुसाइड किया। जो भी पत्रकार, किसान संगठन के लोग उसके घर पर जाते हैं, प्रेस के लोग उसको केस को उठाने की कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन उनको दबाने का, डराने का, धमकाने का काम कर रहा है। कहते